हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। और अभी तक जो है आपने देखा कि बिहार स्टेट संबंधित जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उसको दिया गया। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी जिन पर मुझे डाउट था, जिस पर मुझे संदेह था, वो मैंने जो है शेयर की। तो किसी के लिए जो है वो न्यूज़ जो है सकारात्मक रही, किसी के लिए नकारात्मक रही। जिनके लिए सकारात्मक रही वो खुश हैं, जिनके लिए नकारात्मक रही उन्होंने गधा कहा। तो इस तरीके के कमेंट्स भी आते रहते हैं। कोई बेवकूफ़ कह देता है, कोई गधा कह देता है। तो आप लोग की मर्जी है, कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहिए, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन ये होता है कि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो हम लोग का जो पक्ष होता है वो ना तो किसी के लिए सकारात्मक रूप से हम वीडियो बनाते हैं, ना ही किसी के लिए नकारात्मक रूप से वीडियो बनाते हैं। वास्तविकता क्या है, किसी एग्जाम को लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के, उसके पैटर्न को लेकर के, उसकी प्रक्रिया को लेकर के जो वास्तविकता होती है वही चीज जो है हम दिखाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। हम कोई ये नहीं कहते हैं कि आप उस पर केस कर दीजिए या उस किसी बहाली पे जो है स्टे करवा दीजिए। हम ये सब चीजें नहीं बताते हैं। हम ये बताते हैं कि किसी अभ्यर्थी के लिए क्या चीज गलत हो रहा है, क्या चीज सही हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके लिए सही होता है तो आपके लिए सकारात्मक होता है, अगर आपके लिए गलत होता है तो आपके लिए नकारात्मक होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मतलब एक प्रकार का ये चैनल है, एक प्रकार की ये पत्रकारिता है जिसमें आपको जो है आगाह किया जाता है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। तो आखिर आप उसको गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके लिए नकारात्मक न्यूज देता है तो गोदी मीडिया है, और सकारात्मक न्यूज देता है तो वो अच्छा मीडिया है। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग के साथ भी होता है। जिनको सकारात्मक लगता है वो अच्छी थैंक्स बोलते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और जिनके लिए नकारात्मक होता है वो कमेंट बॉक्स में जो है भर भर के गाली देते हैं। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये तो मीडिया वालों के साथ होता रहता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज का जो वीडियो है आज के जो वीडियो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फिर से बिहार स्टेट 2019 के लिए। अब आप कहेंगे कि आप तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं बिहार स्टेट 2019 के। तो हम पीछे नहीं पड़े हैं, हम इसमें जो है ऐसी सी कमियां जो है मतलब है, और ऐसे बड़े बड़े झूठ बोल दिए जा रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कैसे मतलब सरकार या शिक्षा विभाग जो कैसे मतलब ये चीजें बोल देता है। वो भी जो है बिल्कुल सदन में लोग बोल देते हैं। आप कहेंगे सदन में अब ऐसा क्या हुआ? देखिए, बिहार शिक्षा मंत्री ने जो है बिल्कुल स्पष्ट जो है सदन में कहा है ना कि जितने बिहार स्टेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं सबको नौकरी मिलेगी। यही कहा है ना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं सबको जो है नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल निश्चित है, सुनिश्चित है। ठीक है, आप सब लोगों को पदों के बारे में पूरी जानकारी है कि टोटल पद इतने निकले हैं, एक एक विषय के पद इतने हैं। यहां तक तो सही है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि नौकरी जो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी की सबको मिल जाएगी, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो आज के वीडियो में आप निष्कर्ष खुद निकालिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैंने जो है गूगल सर्च पे फिर से एक बार सर्चिंग की, सारी चीजों को देखा, जितने फेसबुक के जो है सोशल मीडिया जो आईडीज हैं, ठीक है, चाहे ट्विटर हैंडल हैं, सबको मैंने खंगाल डाला, सब कुछ देख डाला, सब कुछ सर्च कर डाला। लेकिन मुझे बिहार स्टेट 2019 में मिला तो सिर्फ क्या मिला? कुल पदों की संख्या और इसके साथ जो विषय हैं उनके कुल पदों की संख्या, यही मिला। और यही सबको मालूम है, बिहार स्टेट 2019 का जो विज्ञापन आया था उसमें भी यही था। सब्जेक्ट वाइज जो है पदों की संख्या दे दी गई थी और उसके बाद जो है हाई स्कूल और इंटर का जो है टोटल कर दिया गया था, यही किया गया था। और अब जब रिजल्ट आ गया है तो कह रहे हैं कि सबको नौकरी मिल जाएगी। तो यहां पर एक चीज मैं यहां पे आपसे जो है पूछना चाहता हूं कि आप लोग ये बताइए, किसी को भी इंफॉर्मेशन हो, मैं कह रहा हूं किसी के पास कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी जानकारी हो जो ऑथेंटिक हो, तो हमको जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि हाँ मेरे पास ये जानकारी है। यहां पर जो पद जो बताए गए हैं, ठीक है, कुल जो पद बताए गए हैं चाहे विषयवार हों, ठीक है, कहा जा रहा है कि विषयवार है और कोटिवार है। तो विषयवार है वो तो समझ में आ रहा है, कोटिवार है कि नहीं है यही मेरा प्रश्न है। कोटिवार कहाँ है? किस विज्ञापन में आपने कोटिवार रिक्तियां दी हैं? अभी तक तो आपने कोई कोटिवार रिक्ति भी नहीं दी है, और ना ही जो है बिहार स्टेट 2019 का जो कोटिवार रिजल्ट प्रकाशन होना था वो भी आपने नहीं बताया है कि किसी कैटेगरी में कितने जो है बच्चे पास हुए हैं। आपने ये तो बताया ही नहीं है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे पास हैं, अनरिजर्व सीट के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, है ना, और उसके लिए जो है शेड्यूल कास्ट के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, शेड्यूल ट्राइब में कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, बैकवर्ड क्लास में कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, ईबीसी में जो है कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं,
लेडीज फीमेल सीट पे यूआर फीमेल पे कितने बच्चे लड़कियां क्वालिफाई की हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने क्वालिफाई किए हैं। तो फीमेल की तो मतलब वही नहीं है, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन ही नहीं दिया गया है फीमेल को इस हाल ही में। एस्टेट की जो ये परीक्षा हुई है 2019 में, इससे तो महिलाओं को आरक्षण ही नहीं दिया गया है और ईडब्ल्यूएस वालों को भी नहीं दिया गया है। और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, भरे सदन में कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि कोटिवार मतलब जो है ये रिक्तियां निकाली गई हैं। और रिजल्ट तो कोटिवार बताया नहीं गया है कि कौन किस कैटेगरी में कितने % बच्चे पास हुए हैं, ये भी नहीं बताया गया है। और जो टोटल पद बताए गए हैं उनका भी कोटिवार विवरण कहीं भी उपलब्ध नहीं है। किसी भी बिहार जिला की किसी भी एनआईसी वेबसाइट पे वो कोटिवार विवरण उपलब्ध नहीं है। जहां पर भी मिल रहा है कुल पद और कुल विषय की संख्या मिल रही है। ठीक है, तो मुझे यही पूछना है कि अगर किसी को मालूम है कि कोटिवार सीटें कितनी हैं और कोटिवार कितने अभ्यर्थी बिहार स्टेट 2019 में हाई स्कूल में और इंटर में पास हुए हैं, उनकी मुझे जानकारी चाहिए। अगर किसी को कमेंट बॉक्स में पता हो तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यही मेरा आज का मुद्दा था इस वीडियो का। आप लोग कहते हैं कि नए नए इश्यू लेके आते हैं, तो हमारा काम है इशू क्रिएट करना नहीं होता है, हमारा काम होता है सच्चाई को सामने लाना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको जो है छुपा ली जाती हैं, ठीक है। जैसे जब बाजा बजता है, बारात आती है, तो सब लोग जो है खूब खुश होकर नाचते हैं, ठीक है। लेकिन ये खुशी किसके लिए होती है? ये खुशी जो है ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो मेहमान आते हैं उनके लिए खुशी होती है, वो नाचते हैं ना, वो पार्टी करते हैं ना। लेकिन जो लड़की के पिता है उसकी मजबूरी क्या है ना, वो कितनी मुश्किल से जो है अरेंजमेंट करके शादी को करता है, वो वही जानता है उसका दुख। और अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं है या लड़के को लड़की पसंद नहीं है तो उसका दुख भी वही जानता है। वो जो है पीछे छुपी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, वो सामने नहीं आ पाती हैं क्योंकि आप तो मेहमान की तरह हैं। वही आपके साथ किया जा रहा है। बिहार स्टेट 2019 में भी जो है क्या किया जा रहा है, विषयवार पद बता दिए गए हैं, टोटल पद बता दिया गया है, टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए ये बता दिया गया है। और ऊपर से घोषणा कर दी गई है कि सारे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कोटिवार रिजल्ट क्या है और कोटिवार सीटों का ब्यौरा क्या है। उसके बाद ही तो कन्फर्म हो पाएगा कि सबको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम कह रहे हैं कि अगर मैथ में मान लिया 100 सीट है और उस 100 सीट में अनरिजर्व की जो है 50 सीट है मान लिया, और अनरिजर्व में मैथ में पता चला कि जो है 80 अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो क्या सबको नौकरी दे दीजिएगा? नहीं ना दे पाएंगे। 50 को सीटें हैं, 80 को अभ्यर्थी पास है, तो 50 को नौकरी देंगे ना, 80 को तो देंगे नहीं, 30 को तो रह जाएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सबको नौकरी दे देंगे? नहीं हो पाएगा। या तो आप जो है झूठ बोल रहे हैं या तो बताना नहीं चाहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं आपने विज्ञापन में भी नहीं लिखा है कोटिवार ब्यौरा दिया है तो बताइए। पहले तो आप तो रिजर्वेशन ही नहीं दे रहे, ना ईडब्ल्यूएस को दे रहे, ना महिला रिजर्व को दे रहे हैं। और जब आवेदन निकलेगा तो उसमें जो है पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तो यही सारी चीजें हैं। वैसे तो ये बिहार स्टेट एक जो है पात्रता परीक्षा है, ये तो सबको मालूम है। ये कोई भर्ती परीक्षा नहीं है। जो लोग कंफ्यूजन में है, जो लोग भ्रम में, वो जिंदगी भर भ्रम में रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि आप भ्रम में हैं, भ्रम फैलाते हैं, तो आप लोग भ्रम में रहिए। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है, कोई भर्ती परीक्षा नहीं है। अगर मान लिया इसमें फीमेल को रिजर्वेशन नहीं मिला है, ईडब्ल्यूएस को नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट जो जारी किया गया है, जो उसमें कैटेगरी फिक्स कर दी गई है, इसका प्रॉब्लम उन्हें बाद में फेस करना पड़ेगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो मार्कशीट जो आएगी, जो सर्टिफिकेट है, उस पर ईडब्ल्यूएस लिखा ही नहीं होगा, तो कहां से वो जो है अप्लाई कर देगा ईडब्ल्यूएस में है। अनरिजर्व फीमेल की कैंडिडेट पे फीमेल कैंडिडेट का लिखा ही नहीं होगा, या फीमेल बीसी फीमेल एससी ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं होगा, सिर्फ ईबीसी ओबीसी लिखा होगा। तो कैसे फीमेल पे अप्लाई करेगी? करेगी, क्योंकि पहले भी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ईडब्ल्यूएस वालों को होगी, वो कैसे करेंगे? क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पे तो ईडब्ल्यूएस लिखा ही नहीं होगा। तो खैर ये तो सारी बातें हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहे हैं कि कोटिवार रिजल्ट क्या है सरकार को ये बताना चाहिए, कोटिवार सीट कितनी है वो भी बतानी चाहिए, ताकि हम लोग ये देख सकें कि कोटिवार जितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं उसके सापेक्ष जो है सीटें हैं, अनुकूल हैं कि नहीं है, सभी अभ्यर्थियों को कोटिवार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो नहीं पाएगा, मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोटिवार रिक्तियां क्या है यही आपको नहीं पता है, और कोटिवार कितने अभ्यर्थी किस सब्जेक्ट में पास हुए ये भी नहीं पता है। तो कैसे कहा जा सकता है कि सबको नौकरी मिल जाएगी? तो मुझे नहीं लगता सबको नौकरी मिलेगी। जो परिणाम होगा सामने आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो टोटल बता रहे, इतने लोग पास किए हैं, इतने पद हैं, तो सबको हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे आगे होता क्या है। तो फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मुद्दे हम आपके सामने लाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। तो जल्दी मिलकर अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।